औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जन्म जन्म में 7 जन्म और कई जन्म, जन्म जन्म, हमने कि इतनी जन्म की योजना नहीं बनाते, क्यों कि और जन्म नहीं चाहिए। अब जन्म ऐसा चाहिए कि कल्याण का कारण हो जाए। अभी तक पाए हैं जन्म, जन्म पाना कोई बड़ी बात नहीं। जन्म तो निगोदिया को भी मिलता है, जन्म पापी को, आतंकवादी को, हत्यारों को भी मिलता है, लेकिन परमात्मा एक जन्म आप जैसा बना। जन्म के कारण हम भगवान का जन्म कल्याणक नहीं कहते हैं, लेकिन उनका जन्म भी कल्याण में कारण था। कहते हैं जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर ना हंसी होए। वास्तव में जन्म लेते हैं तो परिवार अपने आप में कहता है, परिवार जो चारों ओर से वार करे, शारीरिक भी और मानसिक भी। हमारे मन को सच पूछो, हम बहुत बार कोशिश करते हैं, हम पूजा में पढ़ते हैं, औंधो मुख झूलो रहो फिर निक्सन कौन हो पाए। लेकिन इतना ही दुख होता तो भी मान लेते कि दुख है। अब तो सच पूछो ये दुख और पराकाष्ठा पर हो गया। अब जीवन को जीवन नहीं मानते, हम जीवन को एक जरूरत की चीज मानते हैं। चाहिए तो जन्म देते हैं, नहीं चाहिए तो गर्भ में ही मार देते हैं। लोग कहते हैं कि हम दो हमारे दो, हम कहते हैं कि वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से होते। तो देखिए आपको बता दें कि ये सब चीजें बहुत संवेदनाओं की होती हैं, मात्र सुनने के लिए नहीं होती हैं। हम यही विचार कर रहे थे, भगवान का कल्याणक बना लेते हैं, लेकिन अपने कल्याणक की शुरुआत भी नहीं होती है। कैसे कल्याणक बनाते हैं? अपन जन्मदिन मनाते हैं, जन्म का इंतजार करते हैं, और उन्होंने जन्म को अंतिम जन्म बना दिया, क्योंकि अधिकांश तीर्थंकरों के जन्म के दिन तप कल्याणक है उनके। कहते भी हैं तप करते यो वन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, वो प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। वास्तव में
तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, ओ प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। आपको लगता है हम तप बहुत बड़ी चीज होती होगी, नहीं, तप आत्मा को कुंदन बनाने की कला है। लोग कहते हैं कि सुनार सोना गलाता है, हमने कहा सुनार सोना गलाता नहीं। आप भी देखना, कहीं प्रवचन हो रहे होंगे तो नींद आ जाएगी, और कहीं तेरी मेरी बात हो रही हो तो रात भर निकल जाएगी, उसके बाद भी नींद नहीं आएगी। आप विचार करना, कोई पारिवारिक संबंधों की बात सुनो तो अपन इतने रस ले ले कि और क्या हुआ, वो क्या कह रही थी, इसने क्या कहा, कैसे, पिक्चर में क्या है। सच बताना, लोग कहते पिक्चर से शिक्षा मिलती है, हमने कि वो एक जमाना होता था जब पिक्चर भी शिक्षाप्रद थी। अब ये जमाना है कि सच पूछो पिक्चर में इतना अशिष्ट व्यवहार होता है, जो जीवन में अपना लो तो तुम्हें लोग व्यभिचारी कहेंगे। और सच बताना, पिक्चर हो, पेपर हो, चाहे न्यूज हो, कौन सी चलती है, इसमें गलत गलत बातें लिखी हो तो आदमी इंटरेस्ट से पढ़ता है, नहीं तो कह देता कोई खास समाचार तो है नहीं। तो हमें वास्तव में भगवान के जन्म कल्याणक से ये शिक्षा लेना है, जीवन पाया क्यों, जीवन पाना कब तक, जीवन पाना कैसा, और जीवन को बनाना कैसा। क्योंकि पाना क्यों पाया जीवन हम कभी विचार ही नहीं करते हैं। हम सोच लेते बस जीवन मिल गया और इसमें भोगों की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाए तो जीवन की उपलब्धि। सच बताना, आप सब आध्यात्मिक लोग बैठे हैं, यदि कोई जवानी में मर जाए तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया, अभी कुछ देख कर ही नहीं गया, अभी दीक्षा नहीं लेता तो शायद इससे बच जाता, और दीक्षा लेकर कुछ हो जाए तो क्या कहते हैं, दीक्षा नहीं लेता तो नहीं होता। हमने कही दीक्षा बिना लिए एक्सीडेंट नहीं होते क्या, दीक्षा बिना लिए मौत नहीं होती है क्या, कि वास्तव में 2 बरस की जिंदगी हो लेकिन मसाल बनकर जिए, और जुगनू की तरह 100 बरस की जिंदगी कोई काम की नहीं। हम सब तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं तो आपके भाव आएंगे, क्या माता जी हम दीक्षा ले लें, नहीं, दीक्षा मत लो। गृहस्थ की दीक्षा का इतना ही अर्थ है, समय को व्यर्थ मत गवाओ, करो। कौन कहता है कि काम मत करो, घर के काम करो तो तल्लीनता से करो। रोटी भी करीने से बनाई जाती है तो फूल जाती है, और वो शिक्षा देती है कि यदि तुमने ध्यान से बनाई होगी तो पतली परत ऊपर उठ जाएगी और मोटी परत नीचे रह जाएगी। चेतना की, शुद्ध चेतना की परिणति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, और पुद्गल की पर्याय अधोगामी, पुद्गल थी तो रहेगी, ये सहयोगी बन जाएगी। आपको पता है, यदि ध्यान से झाड़ू नहीं निकालो तो क्या होता है, कचरा रह जाता है। ध्यान से खाना नहीं खाओ, खाना नहीं बनाओ तो क्या होगा, दूध के साथ जूस पी लो, आपको पता चल जाएगा कि खाना आपको जीवन देगा या जीवन ले लेगा। बहुत सारी चीजें जो हमें घर से सिखाई जाती हैं, लेकिन आज अफसोस हम ध्यान नहीं करते हैं। आर्तरोध ध्यान तो करते हैं, लेकिन धर्म ध्यान का प्रयास भी नहीं करते हैं। हमारे रथ यात्रा बोले निकल जाएगी, अरे रथ यात्रा निकल जाएगी, हमारे अंदर इतना उल्लास होना चाहिए कि परमात्मा हमने पाप से कमाया था, वो दिन आ रहा है जब पाप को पुण्य बना दूंगा, मिट्टी को सोना बना दूंगा। लोग कभी भी कहते हैं उनके पुण्य स्मृति में की, हमने कहा अगला तो पाप की स्मृति में पूरा जीवन भर गया, जीवन भर स्मृति में, अपनी स्मृति का मतलब यादगार में, अपनी याद में तो उसने पुण्य नहीं किया, और वो तो नरकों में एक एक दाने को तरस रहा होगा। तुमने उसकी पुण्य स्मृति में क्यों किया, अपनी स्मृति को पुण्य बनाओ तो पुण्य स्मृति हो जाएगी। कभी ये मत सोचना हमारा घाटा हो गया, अरे जिंदगी से बड़ा घाटा और क्या होता है, जिंदगी चूक रही है, इससे बड़ा और घाटा क्या होगा, इससे बड़ा कोई घाटा नहीं हो सकता है। तमाम
चीजें यहीं रह जाएंगी, हम अकेले चले जाएंगे। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। विश्राम नहीं पाना है, क्योंकि यहाँ का आराम हराम कर देता है। रस परित्याग, आपको पता है, यदि डॉक्टर कह दे तो तुरंत रस छोड़ देते हो, नमक मीठा घी चीनी कुछ भी छोड़ देते हो, लेकिन यहाँ का भैया हमसे इसके बिना नहीं खाया जाता। तो वास्तव में और कहते विविक्त सयासन, कभी कभी आपने देखा बच्चे पेपर के टाइम में टेबल पर ही सो लेते हैं। बहुत ज़्यादा दुकान में माल हो, माल नहीं उतर रहा हो, उतरवाना हो, तो आप लोग चेयर पर बैठे बैठे आधा घंटे की झपकी ले लेते हो। क्या है ये? जैसी प्रीति घराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में फला न पकड़े कोई। और हमारा ध्यान प्रत्येक क्षण, आज इतना सा ध्यान कर लेना कि हमने जीवन में व्यर्थ के कामों में कितना ध्यान लगाया। कोई आपकी तारीफ 10 बार करे, आपको याद नहीं रहती। एक आध बार कोई आपसे बुरा बोल दे, बोले हमारा तो जी फट गया, हमें तो देखने का मन नहीं करता। अभी इतनी कसाई मत रखो, वरना अगले जन्म में हम जानवर हुए, तिर्यंच हुए, नारकी हुए तो क्या पुरुषार्थ चलेगा। तो आप लोग सब भगवान के जन्म कल्याणक पर और अंतरंग तप में भी प्रायश्चित तप है। आपको पता है पश्चाताप आप रोज कर लेते हो। पश्चाताप क्या है? कर्मों की निंदा, जो गलतियां उनके लिए पछतावा करना। आप लोग कहते सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति कादा, तुम शरण लगी जिन राजा। भगवान जो दोष मैंने किए वो तुम्हें सुना रहा हूं, करूंगा कल वही, समझे, करूंगा वही। कर्म में बदलाव नहीं आता है, क्योंकि कर्म का बदलाव अंदर से आता है। अंदर बदल जाए, अंदर अहिंसा हो जाए तो बाहर हिंसा हो ही नहीं सकती है। चाहे कैसी विपरीत धाराएं मिले, चाहे कोई कुछ भी करे, यदि मार भी देगा तो भाव आएगा मारा ही तो है, जान तो नहीं ली। यदि जान भी ले लेगा तो लगेगा कि कुछ दिन बाद जानी थी, आज चली गई, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम होश में तो गई। लेकिन हम काश प्रायश्चित करना सीख लें, क्योंकि पश्चाताप है कर्मों की भूल पर और प्रायश्चित है आत्म शोधन पर। आत्मा की भूल से आत्मा की ओर चले जाना, आत्मा को परिशुद्ध बनाना प्रायश्चित है। आप सबके जीवन में पश्चाताप नहीं हो। आपको पता है कभी कभी गलतियां आप करते हो, बोलते हम क्या करें, हम तो ठीक जा रहे थे, वो एक पत्थर आ गया ना। यानी कभी आपका झगड़ा हो जाएगा, बोले हम तो बोलने ही नहीं चाह रहे थे, सामने वाले ने ऐसी बात बोल दी कि चुप भी कैसे रहा जाता। यानी तुम इतने कमजोर थे कि सामने वाला हावी हो गया और तुम कायर हो गए। दो बात किसी की तुम पर इतनी असर कर गई कि तुम्हें पागल कर गई। इसलिए आप सब ध्यान रखना, हम दूसरों पर नहीं टालेंगे। जब झगड़ा हो जाता है, बोले दूसरों ने कही, हमने कही दूसरों ने कही, तुम क्यों पागल हो गए? दूसरों का काम उसे करने देते, तुम अपने होश में रहते तो तुमसे कभी गलती नहीं होती। आपको पता, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ भी हो, 5 पाप हो चाहे 4 कसाएं हो, होश में होंगे तो कभी नहीं हो पाएगी। और ये नहीं होंगी, आ भी जाती थोड़ी बहुत, घर में बच्चों के लिए झूठ बोलना पड़ता है, इन सब से इतना पाप बंद नहीं होता है जो हम अनंत संसार का कारण है। अनंतानुबंधी को होश रखेंगे तो कभी नहीं होगी। और तीर्थंकरों के कल्याणक नहीं मनाएंगे, तीर्थंकरों का कल्याणक भी कल्याण का कारण हो गया, और हमारा तो जन्म भी अकल्याण का कारण हो जाता है। एक महिला बोली, माता जी हमारे यहाँ बड़ी खुशी की बात है, एक बेटा हुआ। हमने कहा क्यों? बोले बस बेटा हुआ, एक खुशी की बात है। थाली बजा रही थी, हमने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे, एक और आ गया। आप लोग भी अपने जीवन में वो पावन दिन आने वाला है जब अपनी संपत्ति को, संपत्ति अकेले पुण्य का कारण नहीं है, संपत्ति अच्छी जगह लग जाए। हमारे यहाँ क्या परंपरा है, 101, 1001, 1,11,000। क्यों? कि हम दान देने के बाद दक्षिणा भी देते हैं
कि धन्य है आपने हमें अवसर दिया कि मेरे धन को आपने पारस कर दिया, सोना कर दिया, वरना धन तो यहीं पड़ा रह जाता। धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। तो आप लोग सबका जीवन, अपना तन भी पावन समझना। ये मत कहना पूरे दिन हम ही घर में काम करते रहते, मेरा आदमी कमाता है सब खा रहे हैं। ये सोचना हमने इतना पुण्य किया था कि मेरा आदमी कमाऊ है जो सब लोग को पेट भर रहा है। इतना सोच हो जाएगा। एक बार व्यक्ति से हमने बोला मंदिर आए करो, बोले माता जी हम तो इनका पल्ला पकड़ के चले जाएंगे, पत्नी का पल्ला पकड़ के चले जाएंगे। हमने कहा लल्ला सब जगह पल्ला पकड़ सकते हो, लेकिन वहां ऊपर पल्ले का कोई सिस्टम नहीं। आप सबको पता है कि हम पल्ला नहीं, घर में कभी भी जब भी बच्चियों की शादियां हो जाएं तो संडे होता है, बोले आज चलो घूमने चलते हैं बाहर, समझ गए, खाने घूमने जाते हैं। हम कहते हैं कि मंदिर आया करो, उसके बाद दूसरा काम क्या करो, पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।